तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर क्रॉसिंग एट ए पॉइंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है ना, कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर एरिया से, प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना जूल जा रहे हैं, तो बेसिकली इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है एक तरह से। ठीक है, तो एस वेक्टर इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। फार्मूला हमेशा ध्यान रखना बेटा, फार्मूला मत भूल जाए। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो तो क्लियर है, पॉइंटिंग वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ई क्रॉस भी वही था ना, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला एक तो याद होना चाहिए, बिल्कुल पूछा जाने वाला है मेंस में बहुत जल्दी। ठीक है, प्रोपगेशन वेक्टर तक आ चुका है, अगला पॉइंट यही है पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अभी बाद में पढ़ लेना, कोई नहीं पढ़ा जा रहा, बट सुन तो लो क्या पढ़ना है। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है आपका, पॉइंटिंग वेक्टर होता है कैपिटल एस वेक्टर। एस वेक्टर इज द आपका प्रोपगेशन वेक्टर तक प्रॉब्लम आ चुका है, अगला पॉइंटिंग वेक्टर पर ही आने वाला है। पॉइंटिंग वेक्टर पूछ लेगा, बताओ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका पॉइंटिंग वेक्टर विल बी गिवन बाय। तो क्या फार्मूला है पॉइंटिंग वेक्टर का, ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो आपको आई एवरेज पता है क्या है, मतलब यहाँ पर मैंने ये निकाला है कि ये आपका मैग्नीट्यूड इसका एवरेज इंटेंसिटी के बराबर ही है। तो ये तो आपको पता है, ये एवरेज का फार्मूला हमने पढ़ा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी इक्वल टू यू एवरेज इनटू सी। ठीक है, तो किसी भी टाइम पर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉइंटिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, ई बी अपॉन म्यू नॉट, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा 90 डिग्री पर होंगे, तीनों चीजें एक दूसरे से 90 डिग्री पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ई वेक्टर बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर कितना आ गया, ई बी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका सी इक्वल टू ई बाई बी से ई की जगह लिख दिया तो सी बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, या फिर बी की जगह लिख दोगे तो ई स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। एस वेक्टर will always be the along the direction of propagation of average value of mod of s कितनी होगी। हाँ, इसकी एवरेज वैल्यू भी ध्यान रख लो यार, एवरेज वैल्यू भी पूछ सकता है। जब ई क्रॉस बी है तो ई बी अपॉन म्यू नॉट मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि ई और बी के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो एवरेज वैल्यू के लिए पहले ई की वैल्यू रखो, फिर बी की रखो, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर बन गया। तो ये तो पता है आपको, साइन स्क्वायर की कह लो, कॉस स्क्वायर की कह लो, इसकी एवरेज वैल्यू तो बहुत ही बार बात हो चुकी है, कितनी आती है, अल्टरनेटिंग करंट में अपन ने डिराइव भी कर रखा है सब, कि आप इसको एवरेज वैल्यू क्या होगी। एवरेज क्या होता है किसी भी इंटरवल में, 0 से टी साइन स्क्वायर पूरा ये डिवाइडेड बाई टी, कितना आएगा 1/2। ठीक है, 1/2। हाँ, तो ई नॉट बी नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू 1/2 आ गया। ठीक है, तो आपने इसकी जगह म्यू नॉट की जगह फिर ये लिख दिया 1/एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। तो आपको एवरेज वैल्यू क्या दिख गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है इसकी, इंटेंसिटी के बराबर ही होती है, क्या तो रहा है वही है, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर किसी भी टाइम पर आप किसी भी इंस्टेंट पर जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, अगर इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो ये ना। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ द स्पेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय ई बी अपॉन म्यू। और एवरेज पूछा है तो एवरेज वैल्यू तो उसकी एवरेज इंटेंसिटी है बेटा, जो आपको वैसे भी याद है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। यहाँ से निकाल के देखा तब भी वही निकल के आया। ठीक है, तो आप गलती मत करना यार, ये पॉइंटिंग वेक्टर ही आने वाला है। प्रोपगेशन वेक्टर पूछ चुका है 2020 में कई बार, अब वो आपसे इतना जरूर पूछ सकता है, बिल्कुल कोर्स में नहीं है बट मेंस वाला पूछता है। ठीक है, बिल्कुल कोर्स में नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने नाम भी नहीं लिया है कहीं पॉइंटिंग वेक्टर का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटा, पॉइंटिंग वेक्टर उसकी एवरेज वैल्यू और पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला, डायरेक्शन इज ऑलवेज, पॉइंटिंग वेक्टर किधर है, जिधर वेव चल रही है, एनर्जी जिधर प्रोपेगेट। ठीक है।